नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए होगी ब्रेकफास्ट मीटिंग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर होगी मीटिंग। आपको बता दें कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे एनडीए के सभी सांसदों को शिवराज सिंह चौहान के घर बुलाया गया। आपको बता दें कि सांसदों को 9:30 पर शिवराज सिंह चौहान के घर बुलाया गया। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सभी सांसद चुनाव में डालेंगे वोट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जानकारी आपको बता रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की होगी ब्रेकफास्ट मीटिंग। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर होगी ब्रेकफास्ट मीटिंग। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज है, जिस पर एनडीए की ब्रेकफास्ट मीटिंग भी होगी। इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आज देश के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान की तैयारी संसद भवन में की गई है और सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और शाम 6 बजे से मतदान की काउंटिंग शुरू होगी। हालांकि इस सभी चीजों के बीच सबसे पहले वोटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करके पंजाब और हिमाचल के दौरे पर चले जाएंगे। वहीं सभी सांसदों के, जो एनडीए के जितने एकजुट सांसद हैं, मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ सभी को बुलाया गया है। वहां पर ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी है। ब्रेकफास्ट 9 बजे करने के बाद सभी सांसद एनडीए के एक साथ संसद भवन जाएंगे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट के का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं इसी तरह से इंडिया गठबंधन के सांसदों की भी एक साथ, चुटकी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तैयारी की गई और वहां से भी वो सांसद एक साथ पहुंचेंगे। और इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो ब्रेकफास्ट की मीटिंग है, वहां से जब सांसद निकलेंगे तो जादुई आंकड़ा जो जीत के लिए भी किसी भी कैंडिडेट, चाहे वो इंडिया गठबंधन को हो या एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट हो, चाहे वो राधा कृष्णन हो, चाहे दिवाकर रेड्डी हो, दोनों की जीत का आंकड़ा वहीं से नजर आना शुरू हो जाएगा जब ये सांसद एक साथ एक लामबंद होकर वोट डालने के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन पहुंचेंगे। फिलहाल वोटों का जो आंकड़ा है उस लिहाज से अगर आप देखें तो जीत का आंकड़ा फिलहाल एनडीए के फेवर में दिखता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग इस तरह से अगर कोई भी पाता बदलता है तो इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी तक करीब कहा जाए तो एनडीए गठबंधन के पास 436 और वहीं इंडिया गठबंधन के पास 324, करीब 111 वोटों का अंतर है। फिलहाल इसमें निर्दलीय शामिल नहीं है और जो ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं साउथ बनाम साउथ को लेकर, तो जीत के आंकड़े में कुछ भी संभव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग आज। दिल्ली से आपको एक और जानकारी बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव में सुबह 10 बजे डालेंगे वोट। पीएम वोट डालने के बाद पंजाब, हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग 10 बजे करेंगे। पीएम वोट डालने के बाद पंजाब हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव आज, जिसमें पीएम मोदी 10 बजे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। पीएम वोट डालने के बाद पंजाब हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, उपराष्ट्रपति चुनाव की आज वोटिंग होनी है, जिसमें पीएम मोदी 10 बजे वोट डालेंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोट का मताधिकार का प्रयास करेंगे और 10 बजे वोट डालने का समय दिया गया है। उसके बाद बाकी सांसदों के लिए समय है। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री सबसे पहले जाएंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह तबाही हुई, सैकड़ों लोगों की जाने गई है और वहाँ लोग भारी संख्या में प्रभावित हैं। उस जगह के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। वहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई दौरा करेंगे। इसके साथ ही साथ कैंप में रह रहे लोगों से मुलाकात करेंगे और वहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है। करीब 2000 गांव प्रभावित हैं पंजाब में अकेले, और इसी तरह से हिमाचल में भी बड़ी संख्या गांव की है। पंजाब में करीब 2 लाख हेक्टेयर फसलें, जो जमीन है, भूमि कृषि भूमि प्रभावित हुई है, सब फसलें बर्बाद हो गई हैं। उस पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद हिमाचल और पंजाब के दौरे पर जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बन रही है हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और अहम जानकारी बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए जादुई आंकड़ा का है खेल। आपको बता दें कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य 781, लोकसभा 542 और राज्यसभा में 339 सांसद सदस्य। चुनाव में जीत के लिए 391 सांसदों का चाहिए समर्थन। आपको बता दें कि नवीन पटनायक की बीजेडी मतदान से अलग रहने की घोषणा की, चंद्रशेखर राव की बीआरएस मतदान से अलग रहने की घोषणा की, शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा की। आपको बता दें कि जीत के लिए प्रत्याशी को 391 सांसदों का चाहिए होगा समर्थन। 3 पार्टियों के 12 सांसदों वोटिंग में नहीं होंगे शामिल। आपको बता दें कि 12 सांसदों के वोटिंग में शामिल नहीं होने पर संख्या होगी 669। चुनाव में जीत के लिए 385 सांसदों का चाहिए होगा समर्थन। राधाकृष्णन सुदर्शन को सिर्फ चाहिए होगा 385 सांसदों का समर्थन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, उपराष्ट्रपति चुनाव आज है, जिसको लेकर आज वोट होना है, जिसमें वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में कुल सांसद 781 हैं और लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 339।
जिसमें चुनाव की जीत के लिए 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, इसमें आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का आंकड़ा है वो अभी तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान क्या क्रॉस वोटिंग होगी, क्या एनडीए इंडिया गठबंधन के सांसदों के पाला बदलने की उम्मीद है, क्या ऐसा होता है, तो ये चुनावी आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले, मतदान शुरू होने से पहले के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनका आंकड़ा हो दिख रहा है उस आंकड़े के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एनडीए चुनाव जीत सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि सुधाकर रेड्डी और पीवी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उसके लिए दक्षिण बनाम दक्षिण की जो टक्कर की गई है उसमें वोट क्रॉसिंग की बड़ी उम्मीद कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई और जो 3 पार्टियां इसमें शामिल नहीं हो रही हैं, चाहे वो पटनायक की हो, चाहे चंद्रशेखर राव की हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, तीनों की पार्टियां अगर चुनाव में शामिल नहीं होती हैं तो आंकड़ा भी गिरेगा। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा फर्क ये पड़ रहा है कि जो तीनों पार्टियां हैं वो दिखाना चाहती हैं कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में ना तो एनडीए के साथ खड़ी हैं, ना तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो जीत का आंकड़ा दोनों उम्मीदवारों को चाहिए वो 324 चाहिए, तो उसको जीत हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें वरीयता क्रम में वोटिंग की जाएगी और वरीयता क्रम में जो 50% से अधिक वोट पा जाएगा उसको जीता हुआ कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी ये है कि क्या क्रॉस वोटिंग होती है और उसमें प्राथमिकता के आधार पर कि 1 को टिक किया जाता है, तो कि कौन सा सांसद वोट देने के लिए किस कैंडिडेट को नंबर 1 पर टिक करता है, किसको नंबर 2 पर टिक करता है। तो ये प्राथमिकता के आधार भी जब काउंटिंग होगी तो उसमें भी बड़ा फेरबदल होने की संभावना रहती है। तो इस लिहाज से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाता है। कोई 1 टिक करता है, 2 टिक करता है। उसके साथ साथ ये भी है कि टिक करना मतदान पर अनिवार्य है और सांसद को सिग्नेचर भी अपना करना अनिवार्य है। दोनों में अगर कोई एक चीज भी प्राथमिकता के आधार पर नहीं होती है और सिग्नेचर नहीं होता है तो मत है वो भी अवैध माना जाएगा। इस हिसाब से कितने मत कैंसिल होते हैं, कितने लोग वोट डालने जाते हैं अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं, या फिर प्राथमिकता के आधार पर इंडिया और इंडिया गठबंधन के लिए 1 और 2 में कौन सा चिन्हित करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और अहम जानकारी बता रहे हैं। आज मिलेगा देश का नया उपराष्ट्रपति। आपको बता दें कि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान सुबह 10 बजे से कमरा नंबर 1 F101 वसुधा में होगा मतदान। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव की शाम 6 बजे से शुरू होगी मतगणना। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया है उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन ने पूर्व जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को बनाया है उम्मीदवार। आज शाम तक सामने आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, आज 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हो रही है, जिसमें आज भारत को अपना उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, देश के 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव सुबह 10 बजे शुरू होगा और 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए बाकायदा संसद भवन में पूरी तैयारी की गई है और इसके लिए संसद भवन का जो वसुधा ब्लॉक है उसके F101 नंबर पर
जो कमरा आवंटित किया है, जहां पर जाके सांसद सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक चलेगी, यानी सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म होगी। और इसके बाद 6 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान की वोटिंग शुरू होगी। और मतगणना शुरू होने के बाद ये कहा जा सकता है कि करीब 10 बजे तक चुनाव परिणाम आ सकते हैं। और देखना होगा कि जीत का सेहरा क्या राधा कृष्णन के सिर बनता है या फिर सुधाकर रेड्डी, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए, किसके सिर पर जीत का सेहरा बनना, ये देखना होगा। फिलहाल हमको इंतजार करना होगा कि दिन में 10 बजे जब मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक मतदान होगा, इसमें कौन किधर पाला बदलता है, कौन किधर क्रॉस वोटिंग करता है, कौन किसको प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है और कौन मत पर सिग्नेचर या फिर टिक करता है, इन तमाम चीजों के साथ चुनावी आंकड़े जो निश्चित होंगे, उसी आधार पर जीत का सेहरा बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। दबंगों ने व्यापारी के साथ घर में घुसकर की मारपीट। आपको बता दें कि पैसे के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। व्यापारियों के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि सीसीटीवी में कैद हुआ है वीडियो। ठाकुरगंज के दौलतगंज का मामला। जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। आपको बता दें कि दबंगों ने व्यापारी के साथ घर में घुसकर की मारपीट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पैसे के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर व्यापारी के साथ की मारपीट। लखनऊ से ये वीडियो जिसमें दबंगों ने घर में घुसकर व्यापारी से की मारपीट, वीडियो में साफ देखा जा सकता है दबंगों द्वारा व्यापारी को उसी के घर में पीटा जा रहा है। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। पैसे के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर व्यापारी को पीटा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से राज्य के कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हमला। महिला ने कैबिन में घुसकर किया हमला। आपको बता दें कि महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। विभूति खंड इलाके में डिप्टी कमिश्नर पर हमला। कानपुर से आई महिला और भतीजे ने कैबिन में घुसकर किया हमला। आपको बता दें कि हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में लगी चोट। डिप्टी कमिश्नर ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने महिला और उसके भतीजे को किया गिरफ्तार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से पुलिस ने और उसके भतीजे को महिला और उसके भतीजे को किया गिरफ्तार। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हुआ हमला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महिला ने कैबिन में घुसकर किया हमला। कानपुर से आई थी ये महिला
महिला और उसके भतीजे ने कैबिन में घुसकर डिप्टी कमिश्नर पर किया हमला। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर के हाथ में आई चोट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।